कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, ऐसा महसूस होता है कि कहीं से कोई बड़ा धन मिल जाए या मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। कभी जरूरत महसूस होती है, कभी लेन देन के कार्य में ऐसे फंसे रहते हैं कि बड़ा धन भी आपका फंसा रहता है, वो आपको प्राप्त हो जाए। ऐसा कोई योग संयोग गोचर मंडल में, राशि मंडल में कब बने जो यह सौभाग्य प्राप्त हो, यही बताने जा रहा हूं मैं आपको कि यह सौभाग्य की घड़ी आपके जीवन में 11 मार्च 2021 से 16 मार्च 2021 के मध्य में लक्ष्मी नारायण योग बन रहे हैं। यह एक प्रबल धन योग है। अधिपत्य के अनुसार भी कभी कभी इसमें काफी धन देने की क्षमता बढ़ जाती है। यह कैसे और कब काम करेगा, यह मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। सबसे पहली बात है कि बुध और शुक्र दो शुभ ग्रह बैठे हैं अपने परम मित्र के घर में। शनि कुंभ राशि में, एक स्थिर राशि, बहुत शक्तिशाली राजयोग बनता है जब स्थिर राशि में यह योग बन रहे अपने मित्र के घर में। इसलिए यह धन देने की क्षमता को दिखाता है। काफी धन दे सकते हैं, बड़े धन को भी दिखा सकते हैं। फिर क्या होगा और यह कैसे काम करेगा? तो यह संयोग आपको छोटी अवधि के लिए दिखती है, परंतु बहुत ही लाभदायक, धनदायी, धन वर्षा करने वाला योग बन जाता है और इसका विभिन्न राशियों पर अपना अलग अलग प्रभाव दिखता है। यदि मेष राशि है, वृष राशि है, मिथुन राशि है, तो सब पर इसका प्रभाव अलग दिखेगा। आधिपत्य के अनुसार, योगा योग के अनुसार, कभी कभी पराशरीय राजयोग के अनुसार यह अपना हर राशि वालों को अलग अलग तरीके से धन देंगे और वह धन बड़े मात्रा में मिलेंगे। इस बात का संकेत इस राजयोग से मिलता है। तो आगे हम देखते हैं कि किस तरह किन राशि वालों के ऊपर क्या धन देने वाले। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे पहले यदि मेष राशि की बात की जाए तो उनके एकादश भाव में, लाभ स्थान में यह धन योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए मेष वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यह योग। खास तौर पर धन की वर्षा, धन की प्राप्ति। लेकिन माध्यम बनेंगे आपके बिजनेस, माध्यम बनेंगे आपके अपने स्किल्स। जैसे तीसरे घर के स्वामी हैं, आपके स्किल्स के अंदर में जो भी आप में काम करने की क्षमता है या कोई ऐसे गुण है, कला हो, आर्ट्स हो या स्पोर्ट्स हो, इस तरह के कोई भी ऐसे गुण है तो यह आपके लिए धनदायी साबित हो जाएगा। छठे घर ऋण को भी दिखाता है, इसलिए ऋण के माध्यम से भी बड़े धन की प्राप्ति, आपके रिश्ते नातों कुटुंबों से धन की प्राप्ति। लाभालाभ भाव में बने हैं आपके लाभ योग, इसलिए लाभ प्राप्ति का प्रबल संकेत मेष वालों को दिखता है। इस छोटी अवधि में ही बड़े धन की प्राप्ति का संकेत है। वृषभ वालों में जब स्वयं लग्न ही आपके इस योग में लगे हैं और साथ साथ में धन की युति बन जा रही है कर्म स्थान में, इसका अर्थ है कि आपके जॉब कर्म में प्रमोशन और इंक्रीमेंट स्पष्ट दिखाई देते हैं। और चूंकि कर्म स्थान है तो वृषभ राशि लग्न वालों के लिए अनायास जॉब प्राप्ति के योग भी बनते हैं। इस छोटी अवधि में जॉब प्राप्ति के प्रबल संकेत हैं। ऋण से धन लाभ, साथ साथ में पंचम, लॉटरी, सट्टे, जुए और शेयर, इन तरफ से बड़े धन की प्राप्ति का संकेत भी बना है। संतान आपके कोई धन प्राप्ति का माध्यम भी बन सकते हैं। संतान की तरफ से धन लाभ, सरकार की तरफ से कोई अवार्ड या धन की प्राप्ति, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। कभी कभी
ऐसे योग आपके प्रेम प्रसंग में प्रेमी को जॉब भी दिला जाते हैं और अपने रिश्ते नाते कुटुंबों से आपको कर्म प्राप्ति में मदद की, सहयोग की जरूरत महसूस होती है तो वह प्राप्त होते हैं। मिथुन राशि लग्न वालों के लिए भाग्य स्थान में बना है यह योग, लेकिन विदेश घर का स्वामी शामिल है, पंचम का भी मालिक है। इसलिए इस योग में आप स्वयं शरीर का स्वामी इन्वॉल्व होने के कारण कुछ ऐसे जगह है जहां से धन प्राप्ति के संयोग भी बनते हैं। भाग्य आपका साथ देगा, पिता आपके धनवान और आपको पिता की तरफ से धन की प्राप्ति, कोई वसीयत संबंधित बात हो तो उसमें धन के रूप में आपको प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी के स्वामी होने के कारण प्रॉपर्टी से धन लाभ, प्रॉपर्टी बिकने के उपरांत आपको धन, बड़े धन की प्राप्ति, यह योग बहुत अद्भुत है। और उसके बाद पंचम शिक्षा धनदायी, लॉटरी से, आपको शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति, संतान भी आपके लिए धनदायी साबित होंगे। विदेश घर का स्वामी होने के कारण एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में बड़े धन की प्राप्ति या कुछ ऐसे धन जो विदेश से जुड़े कार्य से आपको मिलने वाली है, वहां आपको धन लाभ होगी। यह योगायोग प्रबलता से बने हैं। कर्क राशि लग्न वालों के लिए अष्टम घर में बनते हैं। अष्टम घर मृत्यु का घर है, डेड घर है, बाधाओं का घर है। तो फिर यहाँ क्या हो सकता है? एक बात है, बुध विपरीत राजयोग है और शुक्र यहाँ पर इनकम का मालिक होके बैठे, फिर भी दोनों की दृष्टि आपके धन भाव पे है। इसलिए ऐसे धन जो कोई प्लानिंग से ना आए, अचानक प्राप्ति हो, उन धनों का इस अवधि में देखा जाना संभव है। अचानक धन की प्राप्ति, लाभ, अचानक कहीं से आपके साइड इनकम बन सकते हैं। साथ साथ में प्रॉपर्टी बिकने के योग अचानक बनेंगे और वह धनदायी साबित होगा। कभी कभी यह योग कमी दिखाते हैं तो उन क्षेत्र में दिखाते हैं जो विदेश से जुड़े हुए कार्यों में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट के कार्य करते हैं या लेखन प्रकाशन से जुड़े हैं। उन लोगों को थोड़ा धन की कमी महसूस हो सकती है या धनहानि का योग भी हो सकता है। एक ही युति धन भी देते हैं, धन हानि भी करते हैं। सिंह राशि लग्न की बात हो तो सातवां घर बिजनेस का स्थान है, जहां बहुत प्रबलता से यह योग बनी है। और यहाँ एक खास बात है कि आपके अपने प्रयास धन देने वाले साबित होंगे। इसका अर्थ होता है आप अपने बाहुबल से धन प्राप्त करेंगे। कर्म, जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट की स्थिति बनती है। साथ साथ में छोटी यात्राएं आपके लिए धनदायी साबित होंगी और कुटुंब रिश्तों से धन की प्राप्ति, और कहीं साइड इनकम आपके रुके हुए थे तो वह धन देना शुरू कर देंगे इसी अवधि में, क्योंकि धन की बहुत शक्तिशाली योग यहाँ बने हैं सातवें घर में। तो बिजनेस आपका धनदायी रहेगा। बिजनेस से आप धन की प्राप्ति करेंगे और आप पाएंगे कि आपका बिजनेस काफी अच्छा धन दे रहा है। जब कन्या राशि या लग्न की बात होती है तो छठे घर शत्रु, रोग, ऋण स्थान पर बने हैं यह योग। धन के भी स्वामी, भाग्य के स्वामी, धर्म कर्माधि योग बना करके बैठे हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? कहीं किसी झगड़े विवाद में आप फंसे हैं, जहां मामला धन का हो तो वह आपके फेवर में, या कुटुंब रिश्तेदारों से अनायास धन की प्राप्ति। दूसरा घर बैंक होता है और छठा घर ऋण होता है। बैंक से बैंक लोन, यह प्राप्ति का बहुत ही प्रबल संकेत है। ऋण के माध्यम से कहीं धन की प्राप्ति का योग भी बना है। इस योग में एक महत्वपूर्ण बात है कि छठा घर शत्रु बाधा को जरूर दिखाता है, रोग, ऋण, झगड़ों को दिखाता है, हेल्थ वाइज चोट चपेट को भी दिखाता है। परंतु आप पाएंगे कि रोग में थोड़ा धन खर्च हो सकता है,
क्योंकि हेल्थ का स्वामी छठे घर में यहाँ उल्टा रिजल्ट भी देता है योग। तुला राशि लग्न की बात यदि की जाए तो पंचम स्थान में बने हैं यह योग बहुत शक्तिशाली भाग्य और लग्न के स्वामी के साथ, और विदेश और अष्टम के मालिक भी है। इसलिए पंचम स्थान आपका सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है शिक्षा का, एजुकेशन का। बाहर जाने के योग शिक्षा संबंधित आपके संपन्न होंगे, भाग्य आपके साथ देंगे शिक्षा, उस शिक्षा प्राप्ति में, अनायास उस शिक्षा प्राप्ति की योग। और लॉटरी, जुए, सट्टे, शेयर मार्केट से बड़े धन की प्राप्ति, अनायास धन की प्राप्ति का योग भी बने हैं। कभी कभी सरकारी कार्य से जो जुड़े हैं उन्हें सरकार से धन लाभ का योग भी बना है। संतान आपके धनदायी है, प्रेम प्रसंग में बाहर जाने के योग, लेकिन वह धनदायी, बाहर जाने के योग आपके इस अवधि में बनते हैं। जब बात होती है वृश्चिक लग्न राशि के लिए तो यह एक धनदायी योग आपके चौथे स्थान में बनते हैं। चौथा स्थान भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का है, वाहन का है। इसका अर्थ होता है कि इन सब से जुड़े हुए क्षेत्रों से धन की प्राप्ति, या तो आपके पुराने वाहन बिके और धन की प्राप्ति हो, आपके भूमि भवन बिके उससे धन की प्राप्ति हो, किसी तरह का वसीयत संबंधित बात चल रही हो तो धन की प्राप्ति हो। साथ साथ में यदि आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो निश्चित जाने उसमें अच्छे धन लाभ का संकेत बना है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, विदेश से जुड़े हुए कार्यों से धन का प्रबल संकेत बना है, और बिजनेस भी आपके लिए धनदायी साबित होंगे। धनु राशि और लग्न की यदि बात की जाए तो पराक्रम स्थान में बने हैं यह योग। लाभ का स्वामी पराक्रम स्थान में यह संकेत देता है कि अपने पराक्रम से लाभ की प्राप्ति। इसका अर्थ होता है कि आप प्रयास करेंगे धन प्राप्ति के लिए और आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस से धन लाभ, कर्म, जॉब के मामलों में आप धनदायी हैं क्योंकि वहाँ इंक्रीमेंट मिलने के योग प्रबल है। कोई छोटी यात्राएं होती है वहाँ आपको धनदायी साबित होंगी। छोटे भाई बहन से आपको धन लाभ के संकेत बनते हैं। जब मकर राशि लग्न की बात होती है तो धन भाव में ही बने हैं यह धन योग बहुत अद्भुत है। यह धन योग आपको धन देंगे, अनायास भी दे सकते हैं, और कभी कभी आप धन के लिए प्रयासरत हैं, अपने ही धन को पाने की चेष्टा कर रहे हैं तो आप निश्चित सफल होंगे। भाग्य के स्वामी है, सफलता दिलाएंगे। पंचम शेयर सट्टों से भारी लाभ, लॉटरी से धन के लाभ, साथ साथ में कर्म, जॉब करने वालों के लिए इंक्रीमेंट के माध्यम से या अन्य माध्यम से धन की प्राप्ति, बहुत ही मजबूत स्थिति में बने हैं धन योग, धन मिलेंगे। कुंभ राशि लग्न वालों के लग्न पर ही बने हैं धन योग, बहुत ही अच्छा पराशरी है राजयोग के साथ। इसमें डबल राजयोग का प्रभाव दिखेगा, इसलिए आप पाएंगे कि धन संबंधित बहुत सारे कार्य अपने आप बनते चले जा रहे हैं, और आप धन के लिए थोड़ा प्रयास करते हैं तो आपको बहुत अधिक धन की प्राप्ति होती है। ऐसे योगायोग बने हैं जिसमें शेयर मार्केट से भी धन लाभ, प्रॉपर्टी के बिकने से भी धन की प्राप्ति, और यदि किसी तरह का कभी कभी ऐसे संयोग बनेंगे कि अनायास आपको अचानक धन की प्राप्ति हो। आप यदि मीन राशि और मीन लग्न है तो एक बात स्पष्ट है, 12वें घर खर्चे स्थान है, लॉस का घर है, वहां बना है यह धन युग। तो क्या करेगा, खर्च बढ़ाएंगे, लॉस बढ़ाएंगे, लेकिन धन युग का महत्व कहाँ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर धन तो प्राप्ति होगी, लेकिन वही विदेश घर है, विदेश से धन लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ, विदेश में जो बिजनेस करते हैं या विदेशी कंपनी से जुड़े हुए कोई आपका बिजनेस है तो उसमें धन लाभ। यात्राएं लंबी हो या छोटी धन देने वाली साबित होगी। आपके कोई प्रॉपर्टी निश्चित बिकेंगे, भले मनचाहा धन की प्राप्ति ना हो लेकिन धन मिलेंगे। बिजनेस भी आपके चूंकि धन योग बना के हानि स्थान पे है, खर्च भी बढ़ेंगे, हानि भी होगी, फिर भी आप महसूस करेंगे कि धन की बचत हो रही है। बिजनेस में भी योगा योग काम करते हैं,
और अष्टम घर पैतृक संपत्ति संबंधित कोई बात है तो वह धन के रूप में मिलेगी। वसीयत का बंटवारा धन के रूप में मिलेगी। यह संकेत भी बना है और अचानक धन की प्राप्ति कहीं से हो सकते हैं, यह भी योग है। तो इस तरह लक्ष्मी नारायण योग काम करते हैं और वह किस तरह धन देते हैं वह माध्यम भी आपको बताया। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।